Good morning, students. In our previous video, we have learnt page number 62 of chapter Storm in the Garden. यहाँ पे सुनु सुनु स्नेल के बारे में ये स्टोरी है. हमने कल पढ़ी थी कि सुनु सुनु अपने दोस्तों से मिलने गया और चींटियाँ उसके ऊपर उसके नीचे चढ़ी हुई थी और अचानक से बगीचे में तूफान आया और सुनु सुनु बिल्कुल स्टिल एक जगह स्थिर होके बैठ गया. तो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 63 ऑफ दिस चैप्टर. सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट. काका काका. आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, स्काई आसमान, डार्क अंधेरा, फ्लू उड़ना. तो बाहर आसमान में बहुत ही अंधेरा हो गया था और जो कौवे थे वो उड़ गए थे. फ्लू पास्ट मतलब क्रोज जो थे वो उड़ गए थे काका काका की आवाज़ करते हुए. ओह, बट वेयर वर द आंट्स. सुनु सुनु stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. ओह, लेकिन ये चींटियाँ कहाँ पे गईं? सुनु सुनु स्टक का मतलब होता है फंस जाना. फिलर्स का मतलब ये जो स्नेल है इसके जो शरीर का भाग है उसको हम फिलर्स बोलते हैं. हाइडिंग का मतलब छुपना. अंडर नीचे, फ्लावर पॉट गमला. तो सुनु सुनु ने कहा लेकिन ये चींटियाँ कहाँ चली गईं? और सुनु सुनु ने अपने जो फिलर्स थे वो ऐसे मतलब चींटियों को देखने के लिए बाहर निकाले और उसने देखा कि चींटियाँ जो थी वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी. गो होम सुनु सुनु, द आंट्स क्राइड आउट. क्राइड आउट का मतलब होता है चिल्लाना. घर चले जाओ सुनु सुनु, चींटियाँ चिल्ला के कहने लगी. हरी हरी, योर मदर विल वरी. हरी का मतलब होता है जल्दी, वरी का मतलब चिंता करना. तो चींटियाँ सुनु सुनु से कहने लगी कि घर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मदर तुम्हारी चिंता करेगी. सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल. वेंट का मतलब होता है गया, सैट बैठा हुआ, स्टोन पत्थर, नियर नज़दीक, वेल कुआं. सुनु सुनु अपनी मदर के पास गया जहाँ उसकी माँ जो थी वो कहाँ पे बैठी हुई थी? अंडर अ स्टोन, पत्थर के नीचे कुएं के नज़दीक बैठी हुई थी. अम्मा सैड सुनु सुनु. अम्मा सुनु सुनु ने कहा देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन. स्टॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया था तूफान. तो सुनु सुनु अपनी मदर से कहने लगा, अपनी अम्मा से कहने लगा कि अम्मा यहाँ पे बगीचे में तूफान आया है. आई हियर्ड द विंड ब्लो 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 ऊ ऊ ऊ ऊ. हियर्ड का मतलब सुना. तो उसने कहा कि माँ, ब्लो का मतलब होता है बहना. तो सुनु सुनु ने अपनी माँ को बताया कि कैसे उसने हवा के बहने की आवाज़ सुनी, हवा की आवाज़. आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शे 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 शे. सॉ का मतलब देखा. अब उसने बताया कि कैसे उसने पेड़ों को मतलब जब तूफान आता है तो पेड़ बहुत ही हिलते हैं और उनकी जो आवाज़ होती है वो उसने बताया अपनी माँ को कि मैंने ये भी देखा. आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जाक 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 जाक. सॉ का मतलब देखा. लाइटनिंग फ्लैश मतलब जब आसमान से बिजली कड़कती है तो आवाज़ आती है, कड़कने की, बिजली कड़कने की जो आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग फ्लैश.
तो वो अपनी माँ को बताता है कि कैसे हवा बह रही है और कैसे पेड़ों की आवाज़ हो रही है और कैसे बिजली के कड़कने की आवाज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये आप अपनी रफ़ नोटबुक में या आपके पास जो भी कॉपी पड़ी है उसमें आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।